जब हल्के ने बना के अनेकों विधायक भेजे, पर कहीं भी हमारे हल्के का नाम हरियाणा के मैप में नहीं दिखता था। अपने कार्यकाल के 5 सालों में उनने हल्के का वो 70 साल का हिसाब किया। उस युवा के परिवार के जूते चप्पल घिसवा करके, उनकी ज़मीनें बिकवा करके, उनके माताओं बहनों के जेवर बिकवा करके वो मंत्रियों के झोले भरते थे। 99% मार्क्स भी ले आए। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसको करनी पड़ती थी, मंत्रियों के धक्के खाने पड़ते थे। कहीं बैठ करके जहाँ रोटी पक रही हो, जो जहाँ माँ बहन दिखे तो मैं मांग लेता हूँ जी, एक रोटी खिला दो, कहीं बैठा लो कहीं। हाँ जी, मैं पहली बार निकला हूँ अपने हल्के में। बचपन से आना जाना चल रहा है। सारे हल्के के सारे गांव पूरे हो जाएंगे जी। सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आज है वही नारनौंद हल्के के सुलचानी गांव में, और आप देखो भी ये, और मेरे साथ में है कैप्टन अभिमन्यु के लड़के सात्विक सिंधु जी। तो इनसे पूछेंगे कि डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और पहली बार राजनीति में आए हैं, तो मतलब लोगों के रुझान है, किस प्रकार का प्यार मिल रहा है, किस प्रकार का सम्मान मिल रहा है, और लोगों का क्या कहना है। राम राम जी। राम राम जी, आपको भी, आपके सभी दर्शकों को भी जी। सात्विक जी, आप डोर टू डोर जा रहे हो सारे गांव में, पहले तो नहीं बताओ कितने गांव में जाए? मेरे आज के दिन, कल मेरे सारे हल्के के सारे गांव पूरे हो जाएंगे जी। पूरे हो जाएंगे। और सारे गांव जाके, घर घर जाके, अपने बड़ों से मिल करके, उनका आशीर्वाद लेकर के, आप देख ही रहे हैं मेरा खुद का गांव भी, गांव सुलचानी के भी सब बड़े, सब नौजवान साथ है। और यही रुझान हर एक गाँव में जा कर के, सबसे मिल कर के, यही प्यार, यही मान सम्मान, यही विश्वास और यही हौसला कैप्टन साहब के लिए भी देखने को मिल रहा है जी। देखो सात्विक जी, कैप्टन साहब ने बहुत काम करवाए, सारे गांव में काम करवा रखे हैं। तो मतलब जब आप जाओ हो लोगों के बीच में, तो लोगों का क्या कहना है? सभी लोगों का यही कहना है जी। कैप्टन साहब ने, इस हल्के ने कैप्टन साहब पे 2014 में भी विश्वास किया। इतना विश्वास जताया कि पूरे हल्के ने मिल करके आशीर्वाद दे करके उनको चंडीगढ़ भेजा। अपने कार्यकाल के 5 सालों में उनने हल्के का वो 70 साल का हिसाब किया। आज़ादी के बाद के 70 साल का हिसाब किया, जब हल्के ने बना के अनेकों विधायक भेजे, पर कहीं भी हमारे हल्के का नाम हरियाणा के मैप में नहीं दिखता था। वो 70 साल का हिसाब किया जो कैप्टन साहब चाहते थे, और पूरा हल्का चाहता था कि हमारे हल्के का सामूहिक विकास हो, विकास घर घर पहुँचे। वो 70 साल का हिसाब कैप्टन साहब ने 5 साल में करने की कोशिश की, और आज भी मैं घर घर जा रहा हूँ। हमें 2019 भी याद है, जब पूरे हल्के ने मिल करके 25% बढ़ा करके वोट दे करके अपना प्यार जताया था। और आज भी मैं घर घर जा रहा हूँ, तो अपने ही हैं, अपने ही होते हैं, अपने ही कुछ ना कुछ अपने दिल की बात भी रखते हैं। उन सब की दिल की बात सुन करके, उनसे बातचीत करके, मेल मिलाप मिला करके, और सबका आशीर्वाद लेके, अपने युवा साथियों का प्यार लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो इस बार ऐसा हौसला देखने को मिल रहा है जो पहले कभी नहीं देखने को मिला। तो अब की बार नारनौंद हल्के के लोग क्या चाहते हैं? अब की बार आप सभी हमारे साथी हमारे साथ हैं, मेरे बड़े मेरे साथ हैं। गाँव गाँव जा कर के जी, एक एक युवा से बात करके, तसल्ली से, सुबह से शाम लग करके 18 घंटे दिन में, सुबह शुरू करता हूँ, रात को मैं घर 1-2 बजे पहुँचता हूँ। सबसे मिल करके एक चीज़ स्पष्ट है जी, नारनौंद ने अपना फ़ैसला ले लिया है, नारनौंद के युवा ने अपना फ़ैसला ले लिया है, नारनौंद के बड़ों ने अपना फ़ैसला ले लिया है। सभी का आशीर्वाद कैप्टन साहब के साथ है, और इस बार फिर 2014 की तरह, पर उससे दुगना प्यार जता करके नारनौंद कैप्टन साहब को फिर से मौका देगा, और कैप्टन साहब को वापसी अपने चौकीदार की कुर्सी पर बिठा के लेके आएगा जी। तो कैप्टन साहब के लिए आप पहली बार वोट मांगने के लिए निकले हो? हाँ जी, मैं पहली बार निकला हूँ अपने हल्के में। बचपन से आना जाना चल रहा है, कई समय अपने गर्मियों की, सर्दियों की छुट्टियों में, त्यौहार में, परिवार में, सुख दुख में, तो बचपन से आ रहा हूँ। पर इस बार मैं अपने पिताजी के सेवा में, अपने हल्के की सेवा में, अपने नारनौंद वासी की सेवा में, सेवा के तौर में, समाज सेवा के तौर में इस बार आया हूँ जी। देखो सात्विक जी, जो ये मेला है आपके साथ चला है, तो जब किस लगा है? अपना सबका प्यार है जी। गली गली, घर घर जा कर के, मेरे बड़े, मेरे युवा भाई हर जगह जा कर के, आगे से आगे बुला करके, मेल मिलाप करा करके, किसी से नया मिला है तो किसी पुराने का आशीर्वाद, उनका साथ वापसी मांग करके, तो इतना हौसला मिल रहा है, इतनी उमंग मिल रही है, इतना जोश दिख रहा है, तो इसमें तो आप ही बेटर जान पाएंगे जी कैसा महसूस हो सकता है। एक मैंने देखा था कि आप चूल्हे के दौरा बैठ कर रोटी भी खाने लग रहे थे। ये तो रोज़ की कहानी है जी। अगर सुबह 6 बजे निकलूँगा, रात को 2 बजे घर पहुँचूँगा, तो तीनों समय का खाना, और बीच में कहीं ना कहीं बैठ करके, जहाँ रोटी पक रही हो, जो जहाँ माँ बहन दिखे, तो मैं मांग लेता हूँ जी, एक रोटी खिला दो, कहीं बिठा लो, कहीं चाय पिला दो, कहीं पानी पिला दो जी। यही रहना है अपने ही लोगों के बीच में, जितना प्यार मिले उतना कम। देखो सात्विक जी, आप एक नौजवान हो, मतलब दादा ताऊ है, उनका तो आशीर्वाद मिल रहा है, नौजवान का किसका साथ मिल रहा है? आपको एक सच बात बताऊँगा जी, और ये बात बहुत ही स्पष्ट है, बहुत ही क्लियर है। मेरे नौजवान साथी, मेरे नौजवान भाई मेरे साथ हैं। मैं गांव-गांव जा कर के,
अपने हलके के सारे गांव कवर करने वाला हूं। गांव-गांव जा कर के नौजवानों के साथ बैठ कर के अपने बड़ों का तो आशीर्वाद लेना है, पर नौजवान का साथ लेना है। मेरे बड़े भी भाई हैं, बहनें हैं, मेरे छोटे भाई बहनें हैं, मेरे आसपास के भी हैं। सब में मिल कर के एक बात बहुत स्पष्ट है, इस पीढ़ी में, पिछले 10 सालों में, इस सरकार में जो एक नौजवान में एक जोश भरा है, जो एक नौजवान में हौसला आया है, जो एक नौजवान में अपने बल पर मेहनत करके, अपने बल पर मेहनत करके उस नौजवान को पता है कि मेरा बल, मेरी ताकत, मेरी मेहनत मेरे हाथ में है और अपनी मेहनत से मैं रोज़गार पा सकता हूँ। ना मुझे किसी भी आर्थिक स्थिति के परिवार से वो नौजवान हो, किसी भी समाज से, किसी भी गांव से, किसी भी परिवार से वो नौजवान हो, उसको ये पता है कि मैं मेहनत करूँगा तो मैं अपने बल पे, अपने घर की जिम्मेदारी लेने लायक बन जाऊँगा। मैं अपने घर पे रोज़गार लाने लायक बनूंगा, अपने घर के बड़ों की परवरिश करने लायक बनूंगा, जिनने मेरे ऊपर 10, 15, 20, 25 साल मेरे लिए मेहनत करी है। उस नौजवान का, जिसकी पिछली योजनाओं में 10 साल 2014 से पहले की योजनाओं में उस नौजवान का आत्मविश्वास टूट चुका था, वो कितनी ही मेहनत करे, 99% मार्क्स भी ले आए, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसको अपने घर के बड़ों के पास जाना पड़ता था, रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, मंत्रियों के धक्के खाने पड़ते थे, बड़ों के जूते चप्पल घिस जाते थे, उसके बाद भी नौकरी खर्ची पर्ची के बाद ही मिलती थी। आज नौजवान को ये हौसला है, गांव-गांव जाकर नौजवान को ये हौसला है कि हम अपनी मेहनत करेंगे। आप हल्के के हर एक गांव में, हर एक लाइब्रेरी में घूमिए, सारी लाइब्रेरी हमारी एसी कूलर फिटेड लाइब्रेरी में कुर्सी बैठने को नहीं है, क्योंकि नौजवान उस हौसले के साथ मेहनत कर रहे हैं। और आज के दिन नारनौंद हल्के के हर एक गाँव के हर एक नौजवान ने, आप मेरे साथियों से भी यहाँ पूछिए, हर एक नौजवान ने फैसला कर लिया है कि हमारे विकास पुरुष, हमारे लक्ष्य के सेवक, हमारे सपनों के चौकीदार कैप्टन साहब को हम वापसी लाएंगे और अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाएंगे, और नौजवान सेना उनके साथ खड़ी है जी। अच्छा, नौजवानों के लिए एक भर्ती होनी थी अभी, लेकिन विपक्ष ने उसको मना कर दिया। ये एक बहुत बड़ी विश्वासघात की बात है जी, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और यही नीतियों की वजह से नौजवान का, जो मैंने अभी आपको बताया, जो पिछली सरकारों में हौसला टूटा करता था, बहुत अपने दिल पर पत्थर रख के मैं ये बात कहना चाहूँगा। मेरी कई नौजवानों से आज भी बात सुबह से चल रही है, पूरी रात बात हुई, रात को 1 मिनट नहीं सोया, क्योंकि मेरे कई भाई कल से, परसों से चंडीगढ़ में धरना प्रदर्शन में भी थे, रोहतक में भी धरना प्रदर्शन में कुछ भाई हैं। तो ये जो षड्यंत्र है, ये जो विश्वासघात की बात है, विपक्ष के कुछ लोगों ने इलेक्शन कमीशन को मैसेज करके, उनको लेटर जारी करके ये विश्वासघात किया है। इलेक्शन कमीशन की किसी भी नीति का, किसी भी रूल रेगुलेशन का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था। ये सारे रूल्स के मुताबिक ये भर्तियाँ पहले होनी थी, ये भर्ती समय में भी होनी थी, और इसमें कोई चीज़ गलत नहीं थी। पर बात फिर घूम फिर के वही आ जाती है, ये पिछली सरकारों का, पिछले लोगों का षड्यंत्र है कि चीज़ें उनके हाथ में आए और वही समय वो वापसी लेके आए, जब अपने तो सोने के महल वो बना लेते थे, पर उस युवा के लिए, उस युवा के परिवार के लिए, जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जो लाचार है, जो मजबूर है, उस युवा के परिवार के जूते चप्पल घिसवा करके, उनकी ज़मीनें बिकवा करके, उनके माताओं बहनों के जेवर बिकवा करके वो मंत्रियों के झोले भरते थे और अपने घर पे वो रोज़गार लाने की कोशिश करते थे। हमारे नौजवान को ना वो समय वापसी देखना, हमारे नौजवान में वो हौसला है कि उसको आज का समय पसंद है, उसको आज के समय की मेहनत पसंद है, उसको आज के समय में अपने बल पे नौकरी लेना पसंद है, और उसको उसकी आदत लग गई है जी। वो नौजवान तो इस धरना प्रदर्शन में आगे रहेगा ही रहेगा, पर ये इस बार 1 अक्टूबर को मतदान में भी नौजवान आगे बढ़ करके भाजपा सरकार को वापसी लाएगा, और नारनौंद का नौजवान कैप्टन साहब को वापसी लेके आएगा। जनता सियाणी होगी। बिल्कुल जी, नौजवान तो हमेशा से समझदार है, बस नौजवान को इस बार उसकी ऊर्जा की दिशा मिल चुकी है, और उसको पता है कि उसको किस तरफ दिशा दे दी है। तुम्हारे दादा ताऊ और ये तो नहीं, पहले थे सियाणे थे, और भी सियाणे हो गए। नौजवान के ही लक्ष्य को पाने के लिए कैप्टन साहब हमेशा सपना अपना लेकर के चले हैं। नौजवान के एक एक सपने को अपना सपना बना करके, दिन रात एक करके इस बार इस सोच से आ रहे हैं जी, जो मैं सबके बीच में भी रखना चाहूँगा, और ये बात क्लियर भी है कि 2024 में बाकी सारी बातों के साथ विकास तो दुगनी रफ्तार से करने का संकल्प लेकर के कैप्टन साहब आ ही रहे हैं, पर इस बार उस हर एक परिवार में, उस हर एक नौजवान को, नारनौंद वासी के हर एक नौजवान को, पूरे हमारे हरियाणा प्रदेश के उस हर एक नौजवान को जिसने मेहनत करी है, जो काबिल है, जो होनहार है, और जिसके दोनों हाथों को काम चाहिए ताकि वो अपने घर की जिम्मेदारी ले सके, उस हर एक नौजवान को मौका मिलेगा, ताकि वो भी घर जब शाम को आए तो अपने बड़ों के सामने मान सम्मान से कह सके कि पिताजी आप आराम करो, माताजी आराम करो, आपका बेटा बड़ा हो गया, आपकी बेटी बड़ी हो गई, घर की जिम्मेदारी लेंगे। देखो सात्विक जी, कैप्टन साहब का बेटा भी बड़ा हो गया, अब वो वोट मांगने जा रहा है, सबके बीच में जा रहा है, तो मतलब ये जो राजनीति के गुर है, ये कहाँ से सीखे आपने?
मेरे पिताजी जी 28 साल पहले एक फ़ौजी आदमी, उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करी, यूपीएससी एग्ज़ाम पास किया, व्यापार किया, अपने घर को संभाला। संभालने के बाद कहीं ना कहीं उनके दिल में एक चोट थी। उनके दिल में एक चोट थी कि मैं पैदा खांडा खेड़ी गांव में हुआ, नारनौंद में पैदा हुआ, यहीं पे पढ़ाई करी, यहीं पे बड़ा हुआ, बचपन से आना जाना कर रहा हूँ। उनके सामने रोहतक शहर बन गया, हिसार हासी जींद बन गए, पंचकुला चंडीगढ़ जैसे शहर बन गए, और पिछले ही 25 सालों में उनके देखते देखते गुड़गांव जैसा शहर बन गया। तो उनके मन में एक चोट थी कि क्यों नहीं मेरा हल्का नारनौंद, क्यों नहीं मेरे हल्के में वो विकास पहुंचा जब मेरा हल्का नारनौंद भरोसा करके बार बार विधायक पे विधायक बना करके भेजते रहे। तो उस चक्कर में वो समाज सेवा में 28 साल पहले लगे थे जी, और उस समाज सेवा के सपने को लेकर वो आज भी आगे बढ़ रहे हैं। दिन रात सुबह शाम हर श्वास में, जब तक उनकी रगों में लहू है तब तक वो अपने हल्के की, अपने नारनौंद वासी की सेवा में है। और उसी समाज सेवा को आगे लेकर के जाने के लिए मैंने भी अपनी काबिलियत अगर कुछ आगे बढ़ाई है, मैंने अपनी कोई पढ़ाई करी, मैंने नौकरी भी करी, तो उसी सोच से करी कि मैं काबिल बन सकूं और अपने पिताजी के सपने को, अपने हल्के के सपने को आगे बढ़ा सकूं। सात्विक सिंधु जी, आप नारनौंद हल्के के लोगों को क्या कहना चाहते हो? मेरी नारनौंद मेरे सारे परिवारजनों से, मेरे भाईचारे से, मेरे युवा साथियों से इतनी सी अपील है कि कैप्टन साहब एक स्पष्ट इंसान है, कैप्टन साहब सत्यवादी इंसान है, मेहनती फ़ौजी इंसान है। कैप्टन साहब के 5 साल के कार्यकाल में 2014 से 19 में उनने उन सदियों का, उन पीढ़ियों का, उनका 70 सालों का हिसाब करने चले थे, नारनौंद की सेवा में चले थे। दिन रात सुबह शाम एक चौकीदार बन के, एक सेवक बन के, एक योद्धा बन के अपने हल्के की सेवा में लगे थे। अब उनको राजनीतिक तजुर्बा कम था क्योंकि वो तो समाज सेवा में थे। ना कोई कॉम्बिनेशन था बाबू बेटा का, ना कोई दादा पोते का, वो तो सीधा आदमी राजनीतिक तजुर्बा ठोकर खा के ले रहे थे। तो पिछली बार 2014 से 19 में सभी जनता ने, सब ने मिल कर के, मेरे सारे परिवारजनों ने, भाईचारे ने, सब ने मिल के उनको बहुत प्यार दिया। 2019 में प्यार बढ़ा करके दिया, 25% वोट बढ़ा करके दिए, और कुछ कमी रह गई तो कैप्टन साहब भी समझदार, उन्होंने वो 5 साल लिए, उन चीज़ों का आकलन भी किया, और आज जब 2024 में आ रहे हैं और मजबूत बन के, सबका और प्यार लेने के लिए, सबका और साथ लेने के लिए, विश्वास लेने के लिए, और नारनौंद की जनता को विश्वास है, उनको पता है कि उनके कार्यकाल में जो काम हुए, जो उनने सेवा अपनी दी, नारनौंद की जनता को उस पर विश्वास है। और इस बार कैप्टन साहब जब 2024 में आ रहे हैं तो अपने कार्यों के बल पर गारंटी लेने आ रहे हैं कि विकास तो दुगनी गति से बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पर घर घर तक विकास पहुंचाना, घर के हर सदस्य तक विकास पहुंचाना, घर के छोटे बच्चे से लेकर के अगली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी तक विकास पहुंचाने की गारंटी लेकर के चल रहे हैं। तो नारनौंद को उन पे भरोसा है और कैप्टन साहब को नारनौंद के आशीर्वाद पे भरोसा है। तो देखो हमारे दादा ताऊ है इन्हों का आगरा कि ठोकर खा का बंदा सीखे आगरा, चो कोई भी हो जब आगे बढ़ा कर। राम राम जी। राम जी। आप कहाँ से हो? सुलचानी गांव से जी। सुलचानी से। तो और बहुत सारे लोग होंगे सुलचानी गांव। हाँ जी, सारे सुलचानी के जी। तो सुलचानी गांव के लोग क्या चाह रहे हैं इस बार? अब भारतीय जनता पार्टी को बनाना चाह रहे तीसरी बार जी। अच्छा। अब बिना पर्ची बिना खर्ची सरकार, गरीब लोगों में बच्चे लग रहे हैं इसमें जी। पहले वाले सरकार भ्रष्टाचार की सरकार थी, जो जिसके बाद पैसे सिफारिश थी उसके बच्चे लग रहे थे। इसमें बच्चे पढ़ो और अपने लगो। और अगर नारनौंद हल्के के विकास की बात करें तो कैप्टन साहब ने बहुत विकास किया जी। पिछली योजना उनके टर्म में थी, जो कॉलेज है, ITI है, बस स्टैंड है, रोड है, सब कुछ बना के दिया जी। तो अब की बार नारनौंद हल्के की जनता का क्या मूड है? हाँ जी, नारनौंद हल्के की जनता कैप्टन अभिमन्यु जिताओगे जी। ये जो पिछले 5 साल देखे हैं जी, इसमें पूरा हल्के में कोई भी काम नहीं हुआ जी किसी प्रकार का। और जो पिछले 5 साल में काम हुआ था उनने देख कर, इसने देख कर तो जी जमीन आसमान का अंतर है जी। और पूरा हल्का पूरा जोर लगाएगा कैप्टन साहब ने, मतलब अपना MLA बना होगा जी। तो लोगों को समझ में आ गई बात। हाँ जी, हाँ, ये 5 साल देख के आएगा जी, बिल्कुल खाली काम रहा जी, कोई किसी प्रकार का काम नहीं हुआ जी। तो भाई आपने पता है कि मतलब कितना भी चालो, कोई भी गली कर लो, मोहल्ला कर लो, आपसे राम राम। तो पिछली बार जी। पिछली बार हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे सरपंच? हमारे गांव में कोई तो विकास की कमी नहीं जी, रोजगार भी अच्छे दिलाए हैं। अच्छा। कैप्टन साहब को बनाएंगे हम तो जी, पूरा मन बना लिया। पूरा मन जी। 50 बच्चे लगे हैं बगैर खर्ची पर्ची के। बिल्कुल ये छोटे से गांव से कितनी वोट है यहाँ पे? यहाँ 2700 वोट हैं और 50 बच्चों के आसपास लगे हैं बगैर खर्ची पर्ची। हमारे गांव से कैप्टन अभिमन्यु की एक तरफा जीत है भारतीय जनता पार्टी की, और हल्का में भी अच्छे मार्जिन से हम कैप्टन अभिमन्यु को जिताएंगे यहाँ। तो भाई इनने तो बता दिया है, और भी बोलेगा कोई? हो जाएगा फिर, गणा लंबा हो जाएगा।
तो भाई इस गांव वाले ने तो बता दिया है, आपका क्या कहना है कि नारनौंद हल्के की जनता का अब की बार के मूड है, के चावे है विकास या किस प्रकार तक कोई पार्टी देखकर वोट देना चाहो या किसी चेहरे ने देखकर वोट देना चाहो तो जरूर बताइयो। इसी प्रकार आपने दिखाते रहेंगे कि जनता के चाह रही है और क्यों वोट देना चाह रही है, तो जरूर बताइयो आप भी, और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। फिर मिलेंगे, जय हिंद।